जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। घंटे दर घंटे 24 दिसंबर की डेडलाइन करीब आती जा रही है और इसी के साथ एकनाथ शिंदे के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। जी हां, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने इस वक्त इस घंटे सबसे बड़ा सवाल अगर कोई है तो वो ये है कि 24 दिसंबर के बाद से मराठा आरक्षण को लेकर जिस आंदोलन की घोषणा की गई है वो ना हो सके। अब से 1-1.5 महीने पहले जब मराठा आंदोलनकारी मनोज जरंगे पाटिल अनशन पर बैठे थे तो उन्होंने डेडलाइन दी थी अपना अनशन तोड़ते वक्त कि 24 दिसंबर तक महाराष्ट्र सरकार अधिसूचना जारी कर दे कि सभी मराठाओं को सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में आरक्षण दिया जाएगा। और इसको लेकर लगातार वे महाराष्ट्र में घूम घूम कर रैलियां कर रहे हैं, सभाएं ले रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर शिंदे सरकार की तरफ से यह कहा गया कि ओबीसी कोटे से मराठाओं को आरक्षण दिया जाएगा और जिन जिन लोगों के कुनबी होने के सर्टिफिकेट्स हासिल हो रहे हैं निजामकालीन, उन लोगों को मराठा आरक्षण दिया जाएगा ओबीसी के कोटे से। लेकिन यहां पर उनकी और भी मांगे हैं। उनका कहना है कि अगर किसी का, मान लीजिए किसी कुनबी का जो है सर्टिफिकेट हासिल नहीं होता है, तो ऐसे में अगर उसके रिश्तेदार का सर्टिफिकेट मिल गया है, उसके कागजात मिल गए हैं, तो उनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक और भी समस्या खड़ी हो गई। चूंकि आरक्षण ओबीसी के कोटे से दिया जा रहा है तो ओबीसी के संगठन वे नाराज हो गए हैं सरकार से और उनकी ओर से अब आंदोलन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक तरह की साजिश है ओबीसी के कोटे को घटाने के लिए। और विरोध के सुर न केवल गैर राजनीतिक ओबीसी संगठनों से सुनाई पड़ रहे हैं, बल्कि सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष में जो मराठा के नेता हैं, जो ओबीसी के नेता हैं, उनकी ओर से भी आवाज उठाई जा रही है कि ओबीसी कोटे से आरक्षण नहीं देना चाहिए। अगर मराठाओं को आरक्षण देना है तो दीजिए, लेकिन ओबीसी कोटे से ना हो। अब सरकार के एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है और सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि 24 दिसंबर से फिर से एक बार मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरंगे पाटिल आंदोलन ना करें। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 24 दिसंबर तक सरकार अधिसूचना नहीं जारी करती है तो उसके बाद मराठा आंदोलनकारी मुंबई पहुंचेंगे लाखों की तादाद में और मुंबई शहर को ठप कर दिया जाएगा। इसको लेकर मुंबई पुलिस भी अपनी तैयारियां कर रही है। अनौपचारिक तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी थाना प्रभारियों को कहा है कि इस वक्त स्टाफ को छुट्टी ना दें। शहर में धारा 144 भी लगाई गई है और जो मराठा आंदोलनकारी हैं मुंबई में, उनके ऊपर नजर रखी जा रही है। दूसरी ओर सरकार की तरफ से 3 मंत्रियों को भेजा गया जालना के अंतरवाली सराटी गांव में मनोज जरंगे पाटिल से बातचीत के लिए, उनको मनाने के लिए कि वो 24 दिसंबर की जिद पर ना अड़े रहें। महाराष्ट्र के 3 मंत्री हैं गिरीश महाजन, उदय सामंत और संदीपन भुमरे। तो इन तीनों ही मंत्रियों के साथ में करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई और उस बातचीत में इन्होंने समझाने की कोशिश की कि देखिए, एक बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है वो काम कर रहा है तेजी से, उसको रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है महीने भर में और उसके बाद फरवरी में महाराष्ट्र विधिमंडल का एक विशेष सत्र लिया जाएगा, उसमें मराठा आरक्षण को लेकर प्रस्ताव पास होगा। दूसरा, इन्होंने ये बताया कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है और उससे भी राहत मिलने की उम्मीद है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट को यह कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से मराठा समुदाय पिछड़ा हुआ है और उनको आरक्षण की जरूरत है। इसके पहले साल 2018 में या फिर कहें साल 2016 में देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने मराठाओं को आरक्षण दे दिया था, लेकिन उसको अदालत में चैलेंज किया गया और फिर अदालत ने कहा कि जो आरक्षण का कोटा है वो 50% के ऊपर एक्सीड नहीं हो सकता और आपका 50% के ऊपर जा रहा है, तो ऐसे में यह आरक्षण देना गैर कानूनी होगा। और फिर उसके बाद वो कानून वहीं पर निरस्त हो गया। अब ये कोशिश की जा रही है कोर्ट को मनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को मनाने के लिए कि जो 50% की कैप लगाई हुई है, जो सीमा तय हुई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट राहत दे ताकि उससे बाहर निकलकर मराठाओं को स्वतंत्र आरक्षण दिया जा सके। तो ये सारी बातें समझाई इन तीनों मंत्रियों ने, लेकिन इसके बावजूद मनोज जरंगे पाटिल नहीं माने और उन्होंने कहा कि वो आखिरी वक्त तक
24 दिसंबर तक इंतजार करेंगे कि सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी हो जाए। इससे पहले बीड़ में उनकी एक सभा होने वाली है और उस सभा में वो अपनी आगे की रणनीति के बारे में बताने वाले हैं कि आगे अब वो क्या करने वाले हैं, उनका रुख क्या होने वाला है इस पूरे मामले पर। दोस्तों, मराठा आरक्षण का मुद्दा बीते 4-5 महीनों से महाराष्ट्र सरकार की गले की फांस बना हुआ है। हाल ही में अगस्त के आखिरी हफ्ते में पहली बार मनोज जरंगे पाटिल अनशन पर बैठे थे और 7-8 दिनों बाद जब उनकी हालत काफी बिगड़ने लग गई थी, तब जालना पुलिस की एक टीम वहां पहुंची थी उनका अनशन खत्म करवाने के लिए। लेकिन वहां पर पुलिस की टीम के साथ में और मराठा आंदोलनकारियों के साथ उनकी भिड़ंत हो गई और जिसमें काफी पथराव हुआ, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और करीब 70-80 लोग उसमें घायल हो गए। उसको लेकर काफी बवाल हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने माफी भी मांगी और जो वहां के पुलिस अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई, उनको वहां से हटा दिया गया। इसके बाद फिर से एक बार मनोज जरंगे पाटिल जो है 1.5-2 महीने बाद फिर से बैठ गए अनशन पर, लेकिन इस बार सरकार की तरफ से संयम बरता गया, लगातार बातचीत की कोशिश की जाने लगी। इस बार भी उनकी हालत बिगड़ रही थी, लेकिन आखिर में सरकार ने ऐलान किया कि ओबीसी कोटे के तहत जो है मराठाओं को आरक्षण दिया जाएगा। जिनके जिनके निजामकालीन दस्तावेज हासिल होंगे ऐसे लोगों को आरक्षण ओबीसी कोटे से दे दिया जाएगा। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, एक सरसकट यानी कि सभी मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसी अधिसूचना जारी हो सरकार की तरफ से। तब उसी को लेकर कोशिशें जारी हैं। तो एक तरफ 24 दिसंबर की तारीख नजदीक आ रही है। ये एक सस्पेंस बना हुआ है कि 24 दिसंबर के बाद महाराष्ट्र में क्या होगा और मराठा आरक्षण उसके बाद और भी ज्यादा विस्फोटक हो जाएगा या सरकार को ही तोड़ निकाल लेगी। क्योंकि पिछली बार जब मनोज जरंगे पाटिल अनशन पर बैठे थे तो राज्य में कई ठिकानों पर हिंसा हुई थी, कई राजनेताओं पर हमले हुए थे, राजनेताओं के घर जला दिए गए थे और जगह जगह रास्ता रोको हुआ था। कई जगहों पर गांवबंदी की गई थी कि राजनेताओं को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। हालांकि जो 24 दिसंबर वाले आंदोलन के बारे में मनोज जरंगे पाटिल ने भरोसा दिलाया है कि वो हिंसक आंदोलन नहीं होगा, लेकिन ये भी कहा कि वो ऐसा आंदोलन होगा कि लोग उसको भूलेंगे नहीं, उसकी तीव्रता इतनी होगी और मुंबई ठप हो जाएगी। तो देखते हैं इस सिलसिले में आगे क्या होता है, हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।